अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत दिन हो गए थे वॉइस ओवर वीडियो मैंने नहीं डाली। आज सोचा कि वॉइस ओवर वीडियो डालो। स्क्रीन पर ये जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहे हैं, इन्हीं से मैं आज एक डेकोरेशन पीस बनाने लगी हूँ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और जो रेज़िन बिगिनर आर्टिस्ट हैं उनके लिए फ़ायदेमंद भी, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा। शुरू करते हैं अपना रेज़िन प्रोडक्ट बनाना। मैंने लिए हैं 5 डिफरेंट ब्लू मिका पाउडर। कुछ ब्लू कलर में पहले यूज़ कर चुकी हूँ और कुछ न्यू है जो कि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं डिफरेंट ब्लू कलर डिफरेंट सांचों में डाल रही हूँ। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको आर्ट की और ट्रैवल्स की वीडियो मिलती रहेंगी। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो आएगी वो आप तक पहले पहुंचेगी। डिफरेंट सांचों में मैं ब्लू कलर डाल चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर रेज़िन डाल रही हूँ। रेज़िन मैंने यहाँ पर लिया है 60 ml और हार्डनर लिया है 30 ml। रेज़िन और हार्डनर का मिक्सचर बराबर रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। मैंने वीडियो बहुत फास्ट चलाई हुई है, लेकिन रेज़िन और हार्डनर को बहुत हल्के हाथों मिक्स करना है। अभी जो मैं डेकोरेशन पीस बना रही हूँ उसी का ये एक हिस्सा मैं पहले तैयार कर चुकी हूँ, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रही थी। मैं जो रेज़िन एपॉक्सी यूज़ करती हूँ उसके लिए हाफ हार्डनर चाहिए होता है। मतलब कि अगर मुझे रेज़िन 10 ml लेनी है तो हार्डनर मुझे 5 ml लेना होता है। रेज़िन को अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने इसको 6 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक एक करके कलर को मिक्स कर रही हूँ। मिक्सिंग देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने वीडियो को कितना फास्ट चलाया है। जितना ये फास्ट आपको वीडियो नज़र आ रही है, इतने स्लो यहाँ पर काम करना पड़ता है। और वीडियो फास्ट भी आपके लिए की है कि आप बोर होके भाग ना जाएं। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने नोट किया हो तो पिछले क्लिप में रेज़िन मुझसे गिर गई थी, उसके बाद मैंने उसको साफ़ किया और रेज़िन को मैंने ज़ाया नहीं किया, दोबारा मोल्ड में डाल दिया। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हों तो वो जगह बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। मैं भी काम करने से पहले जगह को बिल्कुल साफ़ करती हूँ कि अगर कुछ ऐसे रेज़िन गिर जाए या कुछ ऐसा हो तो वो ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो चीज़ मेरी। और एक टिप ये है कि अगर बेशक आपका मोल्ड साफ़ हो, पहले से आपने साफ़ करके रखा हो, उसके बावजूद भी जब आप काम करने लगें, रेज़िन डालने लगें, उससे पहले मोल्ड को दोबारा साफ़ करें। अब मैं रेज़िन के सांचे में डिफरेंट ब्लू कलर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ पर ये बेस तैयार कर रही हूँ। जो मैंने डेकोरेशन बनाना है, जो मेरे माइंड में है, उसकी ये मैं बेस बना रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो रेज़िन का काम है वो बहुत ध्यान से और आस्ता करना पड़ता है। इस काम में कोई जल्दबाजी नहीं चलती, क्योंकि रेज़िन हार्ड हो जाएगा, गिर जाएगा, या आपका प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो ख़राब हो जाएगा, और भी बहुत सारे इसके इशू आते हैं। रेज़िन को मिक्स करना, कलर को मिक्स करना, उसकी में क्या चीज़ें ऐड करना, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने अपने डेकोरेशन के एक हिस्से में कलर डाल दिए हैं, अब मैं दूसरे हिस्से में कलर डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी जगह पर ये कलर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बेस मुझे डिफरेंट ब्लू कलर की चाहिए
अब मैंने लिक्विड रेजिन ब्लू कलर लिया है, जिसको मैं रेजिन में मिक्स करके ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है वहाँ पर डालूँगी। पहले मैंने रेजिन में 1 ड्रॉप लिया, फिर मैंने उसको मिक्स किया तो वो मुझे कलर कम लगा, इसलिए फिर मैंने 2 से 3 ड्रॉप और बीच में ऐड किए। अब मैं कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। जो मुझे कलर चाहिए वो बन गया है। अब मैं इसमें सांचे में ऐड करूँगी। जो जो मुझे कलर चाहिए थे उनमें मैंने बेस को तैयार किया है। अब मैं बेस को 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट दूँगी। यहाँ पर मैंने पहले जो रेजिन की चीज़ें बनाई हुई थी उनको शाइनिंग देने के लिए रेजिन की एक और लेयर लगा रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। अच्छा, इस पर भी मैंने पहले रेजिन की बेस बनाई थी, उसके बाद इसके ऊपर स्टिकर अप्लाई किए हैं और अब मैं इस पे रेजिन की लेयर लगा रही हूँ। तकरीबन 5 घंटे गुजर गए हैं। मेरे पास ये एक स्टिकर की बुक है जिसमें से मैंने स्टिकर निकालने हैं और इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। और ये कुछ सी शेल है जो मैंने पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं, जो मैंने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। यहाँ पर मैं डेकोरेशन पीस के ऊपर रख के देख रही थी कि ये कैसे अच्छे लग रहे हैं। सी शेल रखने के बाद अब मैं स्टिकर अप्लाई कर रही हूँ। डेकोरेशन पीस के अंदर मैंने कुछ पर्ल्स भी यूज़ किए हैं। यकीन माने ये वीडियो बहुत फास्ट चल रही है, नहीं तो यहाँ पर मेरा बहुत टाइम लगा था। सी शेल और स्टिकर में अप्लाई कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर रेजिन ले रही हूँ। रेजिन मैंने लिया है 60 ml और हार्डनर मैंने लेनी है 30 ml। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। मिक्सिंग की स्पीड से अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी फास्ट वीडियो चल रही है। यहाँ पर मैंने कुछ सिल्वर फॉइल ली है जो मैं रेजिन में मिक्स कर रही हूँ। अब मैं ये सांचे में ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं खुद सोच के ये डेकोरेशन पीस बना रही हूँ। जैसे जैसे मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है मैं वैसे वैसे इसको बना रही हूँ। रेजिन की सेकंड लेयर में यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट लेयर थी बेस, सेकंड लेयर अब सी शेल और पर्ल्स रखने के बाद अब ये सेकंड लेयर है। इसके बाद मैं थर्ड लेयर लगाऊंगी। शाइन देने के लिए इसके ऊपर थर्ड लेयर लगेगी। मेरे चैनल पर आपको आर्ट की और ट्रैवल्स की वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ वीडियो को शॉर्ट करने की, पर यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट चला के शॉर्ट किया है, इसलिए कि आपको देखने में समझ आए और जो बिगिनर हैं उनके लिए हेल्प हो। रेजिन के काम के लिए कुछ स्टेप याद रखने हैं जो आपके इस काम को अच्छा बनाते हैं और ख़ूबसूरत प्रोडक्ट बन के निकलते हैं। सबसे मेन चीज़ है रेजिन और हार्डनर की मिक्सिंग, जो कि बहुत हल्के हाथों करनी है। और जो सेकंड स्टेप है वो ये है रेजिन और हार्डनर का नाप तोल। जो आप रेजिन लेते हैं उसका तरीका इस्तेमाल आपने अच्छी तरीके से करना है, वो बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है। उसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी बन के निकलेगी।
अच्छा, जो मैंने सेकंड लेयर लगाई है वो क्लियर रेजिन की लगाई है। क्लियर रेजिन का मतलब ये है कि रेजिन और हार्डनर को मिक्स किया है, इसमें मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया। जो मैंने सिल्वर फ्लेक्स मिक्स किए थे वो अब मैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ पर ऐड कर रही हूँ। एक और अहम बात, जब आप रेजिन सांचे में डालें तो उस सांचे को टैप टैप करें ताकि रेजिन सांचे के कोनों कोनों में जा पहुँचे। इससे ये होता है कि आपका टूटा हुआ बुलबुला नहीं बनता। अब मैं यहाँ पे आग की मदद से कोई जो भी बबल्स बन गए हैं उनको रिमूव कर रही हूँ। अच्छा, अभी तक मैंने बबल्स रिमूव स्प्रे यूज़ नहीं किया, मैं आग की मदद से ही बबल्स रिमूव करती हूँ। यहाँ पर मैं थर्ड लेयर के लिए रेजिन तैयार कर रही हूँ। मैंने फिर दोबारा से 60 ml रेजिन लिया और 30 ml हार्डनर लिया है। यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, जो ये है कि मैंने थर्ड लेयर बहुत जल्दी लगा दी थी क्योंकि सेकंड लेयर अभी थोड़ी सी एडजस्ट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो मैंने सी शेल पर्ल्स वगैरह डाले थे वो आगे पीछे हो रहे थे। जिसकी वजह से मैं तकरीबन 1 घंटा इनको पकड़ के बैठी रही हूँ। जो पर्ल्स थे वो रेजिन के ऊपर आ जाते थे और जो सिल्वर फ्लेक्स थे वो आगे पीछे हो रही थी और सी शेल भी ऊपर के ऊपर आ रहे थे। मैं चाहती तो इस पार्ट को स्किप कर सकती थी, मैंने स्किप इसलिए नहीं किया कि आपको बताऊं कि अगर आप भी ऐसे कुछ बनाएं तो ये गलती ना करें, थोड़ा सा सब्र कर लें। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैं स्टिक की मदद से इनको बार बार नीचे कर रही हूँ। सांचे में जब रेजिन डाल लें तो जो किनारे होते हैं सांचे के उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। उससे ये होता है जब आपका प्रोडक्ट बाहर बनेगा वो अच्छी तरीके से बाहर निकल आएगा। सांचे पर जो एक्स्ट्रा रेजिन गिरी हुई है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। अब मैंने क्लियर रेजिन की 4th लेयर लगाई है और बबल्स रिमूव किए हैं। अब आप देखें फाइनल रिज़ल्ट। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है
लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।